जो देख नहीं सकता उसकी सफलता को आज पूरी दुनिया ने देखा है। दरअसल जयपुर के मनु गर्ग ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। मनु का यूपीएससी को क्रैक करने का जो टारगेट था उसको आज हासिल उन्होंने कर लिया है। मनु के परिवार के साथ खुशी के ये पल साझा किए हैं जन टीवी ने और खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद हो, कहते हैं वो कभी असफल नहीं होता। लेकिन एक बात और है, जिसके सिर पर दो माँ का हाथ हो, यानी मामा भी उनके अगर साथ हो, तो ये कहा जा सकता है कि वो सफलता यकीनन मिलने वाली है। यही रहा मनु गर्ग के साथ में। मनु को चैलेंज काफ़ी था, रोशनी कम होती जा रही थी, परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट नहीं था, लेकिन माँ ने हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुझे वही करना है जो कि ताने मारने वाले कह रहे हैं। मनु, आपके बारे में इस तरह की ये बात है, आज आपने सफलता हासिल करते हुए उन लोगों को भी जवाब दिया है जो लोग अक्सर सवाल उठाया करते थे, क्या कहेंगे? सर ये किसी को जवाब नहीं मानूंगा मैं ये मानूंगा कि जो मेरा सपना था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, उसमें मैंने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया और मैंने वो अचीव किया। ये किसी के लिए बदला लेने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए नहीं था। चैलेंज रहा कुछ आपके लाइफ में जब स्टडी शुरू की, क्योंकि रोशनी धीरे धीरे आपकी आंखों की कम होती जा रही थी, तो चैलेंज बढ़ता भी है। माँ का सपोर्ट ज़रूर था, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंज को आपने किस तरह से पाटा है? सर जो चैलेंज था वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिसहार्टनिंग था, काफ़ी उसमें परेशानियाँ आई थी। पर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे पूरा मोटिवेट किया कि जो भी मुझे चुनौती महसूस कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं हार ना मानूँ, बल्कि निरंतर प्रयास करता रहूँ। तो उस चुनौती को चुनौती ना मानते हुए मैंने पूरा प्रयास किया कि जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए मैं पूरे अपने एफर्ट्स डालूँ। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो समर्थ हैं, देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो निराश हो जाते हैं एक हार से या दूसरी हार से। उन लोगों के लिए कुछ मैसेज आपका कि वो लोग सफलता हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम करें? ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जब भी अपन को फेलियर हाथ लगता है तब हमें थोड़ी सी निराशा तो होती है, वो काफ़ी लाजमी सी बात है। पर हमें उस निराशा को 1 या 2 दिन उसमें समय निकाल के उसको जी लेना चाहिए और फिर उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें उसमें अटके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें अटके रहेंगे तो हम आगे अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें और कुछ ज़िंदगी में बेहतर करना है तो हमें उस निराशा के आगे बढ़ना पड़ेगा। चुनौतियों को ना ना कहा, यानी ये कहा कि अब चुनौतियां कहीं नहीं हैं। आगे डिफिकल्टीज जरूर थी, लेकिन आपका सपोर्ट काफ़ी इसमें अहम रहा है। सपोर्ट तो था ही शुरू से ही सर, 3-4 साल का था तभी से हमने इसको एजुकेशन के अंदर गाइडलाइन दी पूरी। बच्ची का सपोर्ट था, मेरी डॉटर का, और हमारा पूरा पूरा परिवार था, इसके साथ था। हम इसको कभी एहसान नहीं होने दिया, इसको एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। दोहरी रोशनी वापस आई है। हाँ, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे को ये लग रहा था कि मैं इतने हॉस्पिटल्स में घूमी हूँ परिवार को लेके कि मन को दिखाएं, कहीं भी कुछ रोशनी मिलती है तो अपन उधर इलाज करवाएं। लेकिन हम लोगों को निराशा मिली है सब जगह। तो हमारे पास तो एक ही चीज़ थी कि पढ़ाई, पढ़ाई से ही शायद मेरे को लगता है ट्रीटमेंट मिलेगा। वो आज जो मन्नू ने यूपीएससी का ये क्लियर किया है, तो इससे लग रहा है कि आंखें वापस आ गई, इसकी रोशनी वापस आ गई। आगे फ्यूचर में शायद इसको अकेलापन नहीं लगेगा, इसको ये महसूस नहीं होगा कि मेरी कोई चीज़ गई थी। इसको ये लगेगा मेरी चीज़ है अभी भी, कुछ मेरी वापस नहीं। देखिए, हम तो फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली क्या हुई अगर वो साथ नहीं दे, लेकिन जो इनकी कड़ी मेहनत है ना, इसकी मम्मी की और इसकी खुद की, ये लोग टूटे नहीं। देखो, इसने ये शुरू से ब्लाइंड नहीं है, ये 8th तक सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा, ब्रिलियंट था। क्योंकि भगवान ने आँख ली जैसा हम कह रहे हैं, तो उन्होंने सूद समेत वापस कर दिया। आज कई आँखें दे दी, और ये कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। जयपुर के मनु गर्ग एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए भी जो कि कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं या टारगेट के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बीच में ही निराश होकर लौट जाते हैं। मनु उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सैन, जन टीवी जयपुर।